यूकेरियोट सेल में काफ़ी बड़ा डीएनए, इस काफ़ी बड़े डीएनए को यूकेरियोट सेल में कैसे पैकिंग करें। तो इसमें पैकिंग करने के लिए हम यूज में लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा इसको हम पैक्ड करेंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन की बात करेंगे तो ये होती है 5 प्रकार की, H1, H2A, H2B, H3, H4। अब ध्यान से देखेंगे तो ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, किसी भी को उठा लें सारी पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसको संरचना को देखते हैं तो डीएनए होता है धागे जैसी संरचना। अब इस धागे जैसी संरचना को हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लपेटा जाता है तो ये इस प्रकार की संरचना बनती है जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लपेटा जाता है तो हर रैप में गोले जैसी संरचना बनती है। इसमें एक गोले को निकाल के देखें तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम बीट्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब है जैसे धागे पर मोती पिरोए गए हों, उसको हम बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग। अब ये गोले जैसी संरचना है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ये पूरी संरचना को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। एक बीड को हम इसमें से निकालेंगे तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब एक न्यूक्लियोसोम के बारे में हम देखते हैं तो न्यूक्लियोसोम को उधर से निकालेंगे, यहाँ पे चिपकाएंगे तो न्यूक्लियोसोम में होते हैं आपके हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन H1 को छोड़कर ये सारे दो मॉलिक्यूल यहाँ पे H2A, H2B, H3, H4, H2B, ये 8 हो गए। अब ये 8 मिलकर क्या बनाएंगे, हिस्टोन ऑक्टोमर। अब इसमें डीएनए को बाइंड किया जाता है तो इसमें डीएनए को बड़े तरीके से बाइंड किया जाता है। इसमें एक टर्न हो जाएगा ये, फिर यहाँ से आधा टर्न 0.5, फिर आधे का भी आधा टर्न 0.25, ये 1.75 हो जाता है। ये आपकी बाइंडिंग डीएनए हो जाएगा। अब इसमें बचा H1। अब H1 क्या करता है, ये डीएनए को बाइंड करता है। टाइटली बाइंड कौन करेगा, H1 हिस्टोन प्रोटीन इसको बाइंड करेगा, इसलिए हम इसको बोलते थे बाइंडिंग प्रोटीन। और यहाँ पे ये सीधा डीएनए है, इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। अब एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। 200 बेस पेयर कैसे होते हैं, यहाँ पे एडेनिन थाइमिन 1 बेस पेयर, ग्वानिन साइटोसिन 2 बेस पेयर। तो इस प्रकार से यहाँ पे 200 बेस पेयर बन जाते हैं। तो 200 बेस पेयर बन जाते हैं तो एक न्यूक्लियोसोम में आपके 200 बेस पेयर आ जाएंगे यहाँ पे। अब बीड्स ऑन मतलब कि न्यूक्लियोसोम बहुत छोटी संरचना होती है, ये आंखों से नहीं देख सकते, इसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखते हैं।